हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास होने वाली है क्लास 9 के मैथ्स को लेकर। और मैं आपको बताने वाली हूँ लाइंस और एंगल्स से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। कई बार होता है बच्चों के अंदर ये बातें घर कर जाती हैं कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया था, लिखा भी सही था, तो नंबर क्यों पूरे नहीं मिले। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता के चल रही हूँ, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री से रिगार्डेड जो भी सम्स होते हैं उनको लिखने का पैटर्न होता है। अगर आप मैथ के अंतर्गत भी पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। अगर आपको मैथ में 100 में 100 लाना है तो लिखने का प्रोसीजर यूज करो, लिखने का सही मेथड यूज करो। और यहाँ पर मैं वही चीजें आपको बताऊंगी कि कैसे आप एग्जामिनर के मुट्ठी में से नंबर को निकाल के लाओगे। ठीक है, तो मिस मत करो क्लास को, पहले ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो ताकि आपका ये जो टॉपिक है ना, जो आपका लिखने का पैटर्न है, लिखने का जो जादू है वो आप सीख सको और नंबर भी बटोर सको। तो मुझे सिर्फ इतना चांस दे दो कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखूं और उसके बाद एक्सप्लेन करूं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यूरीज को सामने किस तरीके से टीचर के सामने परोस के रखा जाता है कि टीचर मजबूर हो जाए आपको पूरे नंबर देने के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहां पर दो लाइन है आपके पास, एक है एक्स वाई और दूसरा है एम और एन, जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद आपका पी ओ वाई यानी कि ये जो एंगल है वो कितने का दे रखा है, 90 डिग्री का। और साथ में उसके बगल में ही जो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है उसकी में रेशियो क्या दे रखी है, 2:3 की। और आपको फाइंड करना है सी। तो जैसा कि क्वेश्चन है, हम इसको प्रोसेस अटेम्प्ट करते समय क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसे लिखेंगे और लिखने की शुरुआत करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए दो परिस्थितियां हैं, इसमें फिगर ऑलरेडी पहले से दे रखा है। अगर पहले से फिगर दे रखा है तो आप फिगर को नहीं बनाओगे, क्वेश्चन में उतारोगे जरूर, लेकिन फिगर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप वहां पर इंट्रोड्यूस करोगे क्वेश्चन को। यहां पर फिगर दे रखा है तो हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहां पर चूंकि फिगर दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन किया हुआ है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये हमारा गिवन में है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है आपका लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट यानी कि आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है किस पॉइंट पे, ओ पे। साथ में क्या दे रखा है, एंगल पी ओ वाई यानी कि एक्स वाई पर ओ पी जो है वो आपका परपेंडिकुलर लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आपका एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 डिग्री। उसके बाद जो दूसरा लीनियर एंगल है आपका, उसकी रेशनल वैल्यू क्या दे रखी है, A/B और इसकी रेशनल वैल्यू है 2:3 की, यानी कि A/B इक्वल टू दे रखा है 2:3। ये तो है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। अब बारी आती है आपसे फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पे लिखेंगे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को लिखने के लिए आप एम लिखिए, एंगल का साइन लगाइए और उसके बाद जिस भी एंगल को फाइंड करना है उसको सिंबलाइजेशन कर दीजिए। मैं यहाँ पे हिंदी पैटर्न भी बता के चल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लिखते समय हिंदी में लिखते हैं प्रश्नानुसार। गिवन को दिया है या फिर ज्ञात है,
लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, दैट मीन्स रेखा एक्स वाई और एम एन परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पी ओ वाई यानी कि पी ओ वाई एंगल की माप बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू A:B का दे रखा है 2:3। यहाँ पर फाइंड करना मतलब ज्ञात करना है आपको एंगल C की माप। हम इसके बाद जो अगला स्टेप लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली एक पैकेज दे रही हूं कि अगर फिगर नहीं दे रखा है और आपने फिगर को कंस्ट्रक्ट किया है तो उस फिगर को बनाने का 1 मार्क होता है। आपने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, यानी 1 और 1 मिलाकर आपके पास हो गए 2 मार्क्स होते हैं आपको सॉल्यूशन के लिए और 1 मार्क्स होता है आपके कंक्लूजन के लिए, और इस तरीके से आपके टोटल 5 मार्क्स बनते हैं अगर ये प्रश्न 5 नंबर की मूल्य को रखता है यानी वैल्यूएशंस को रखता है। तो हम इसके बाद लिखने वाले हैं इसके सॉल्यूशन को कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन लिखते समय कुछ बारीकियों को आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे सारा पैटर्न समझा के चल रही हूँ। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसमें जो रैशनल वैल्यू आपको ए बी का दे रखा है ये भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अगर आप ये देखते हो तो ये स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल, और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री की होती है। अगर 180 डिग्री में से हम ए और बी की मेजरमेंट को माइनस करते हैं तो 90 डिग्री को अगर हमने 180 डिग्री से माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। क्या है? स्ट्रेट एंगल। आप चाहो तो इसे ऑब्लिक में लीनियर एंगल भी कह सकते हो, लीनियर एंगल whose measurement is equal to 180 डिग्री। अब यहां पर हम एक POY का मान रखते हैं। POY का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल POX इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहां पर हम लिखेंगे जो भी करने वाले स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अब हम करवाने वाले हैं साइड चेंज, तो हम लिखते हैं चेंज द साइड, चेंज द साइड। अब साइड किसका चेंज करवा रहे हो? यहाँ पे ये क्या है? वेरिएबल, तो हम वेरिएबल को चेंज करवाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चेंज द साइड ऑफ वेरिएबल। इसके बाद हमें क्या मिलता है? वी गेट। वी गेट हमें मिलता है एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री, और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -90 डिग्री। वी गेट POX की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? मेजरमेंट ऑफ POX बराबर 90 डिग्री। तो आपको ये बात पता चल गया कि ये कितने का है? ये पूरा होल जो है वो आपका ये भी 90 डिग्री का है। अब इसमें से आपको A और B का मान निकालना है, क्योंकि A का मान निकाले बिना आप C का मान नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके मान निकालने की। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपका रेशनल वैल्यू दे रखा है वो सपोजिंग रेशनल वैल्यू क्या है? A:B का। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे लेट द सपोजिंग रेशनल वैल्यू इज x, then AX प्लस BX इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ पे A और B का रेशियो क्या दे रखा है? चूंकि A का और B का रेशियो दे रखा है आपका 2:3 का, तो V पुट द रेशनल वैल्यू। अब हम V पुट द रेशनल वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे 2x और 3x को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 5x। हमें मिलता है 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है। अब हम x को इधर ही रख देते हैं क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा कि x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं चेंज द साइड और चेंज करने के बाद x को हम इधर ही छोड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं 5 को। 5 करते हैं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम 15 का टेबल पढ़ते हैं तो 18 का टेबल हम 90 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा कितने टाइम में जाता है, 1 टाइम्स में। यहाँ हो जाता है आपका 5। वी गेट when we subtract 9 to 5 we get 4 and 1 digit 0 is यहाँ पे हम इसे नीचे उतार लेते हैं, यानी कि जैसे डिवीजन प्रोसेस में होता है, और हम फिर एक टाइम में लेके जाते हैं 40 से पूरा कट जाता है। तो ये अगर हम काट दें तो हमारे पास क्या होता है 18 डिग्री। अब हम दोनों की जो रेशनल वैल्यू है उसका मान निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फाइंड द रेशनल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 18 टू 36 डिग्री, और अगर 3x की बात करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से a की मेजरमेंट हो गई। मेजरमेंट ऑफ एंगल a इक्वल टू 36 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल b इक्वल टू 54 डिग्री। अब चूंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे b और c जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षा विमुख कोण है, तो b और c दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल b इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल c इक्वल टू 54 डिग्री। अब यहां पे क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए मैं यहां पर हिंदी में भी आपको इसे ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि आपको पैटर्न को कैसे कैसे लिखना है। लेट द सपोजिंग रेशनल वैल्यू इज x, मानते हैं कि जो हमारा अनुपातिक मान दे रखा है उसे हम x मान लेते हैं। माना कि अनुपातिक मान जो है वो x है, तो हमारे पास जो एक इक्वेशन दे रखा है ax प्लस bx इज इक्वल टू 90, और यहाँ a और b का रेशनल मान कितना दे रखा है 2:3 का। वी पुट द रेशनल वैल्यू, हम रेशनल वैल्यू में मान को रखते हैं। इसके बाद प्राप्त होता है 2x प्लस 3x यानी 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। हम इसे जोड़ते हैं तो हमें 5x मिलता है बराबर 90 डिग्री। हम यहाँ पे पश्चांतरण करते हैं, पश्चांतरण करने के बाद हमें प्राप्त होता है x बराबर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई, यानी उसको हम 5 से भाग देंगे, काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18 डिग्री। फाइंड द रेशनल वैल्यू, यहाँ पर इसके रेशनल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, अनुपातिक मान को प्राप्त करने के लिए 2x के साथ x का मान रखते हैं, यानी 2 गुणे 18 डिग्री बराबर हमें 36 डिग्री प्राप्त होगा। 3x का मान रखने पर हम 3 गुणे 18 डिग्री करते हैं जिससे हमें 54 डिग्री प्राप्त होगा। अब मेजरमेंट यानी कि एंगल A की माप होती है आपकी 36 डिग्री और एंगल B की मान जो होती है वो आपका होता है 54 डिग्री। इस तरीके से प्रश्न के अनुसार आप यहाँ पे देखते हो एंगल B यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल B, जिसको हम कहेंगे B की माप, कोण B की माप बराबर कोण C की माप बराबर 54 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है। ये पैटर्न आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से आप एक भी नंबर को मिस किए बिना पूरे नंबर प्राप्त करोगे। तो अभी जो था वो आप लिख रहे थे सॉल्यूशन, ये पूरा क्या था सॉल्यूशन, इसमें दिए जाते हैं आपको 2 मार्क्स। अब बारी आती है कंक्लूजन लिखने की, तो कंक्लूजन में आपको कुछ भी नहीं करना, कंक्लूजन में आपको सिर्फ लिखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल C इक्वल टू 54 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। और इसमें भी दिया जाता है आपको 1 मार्क्स कि आपने सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करते समय अगर अपने कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को, आंसर को सही से अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। कुल मिला जुलाकर
मैं आपको बार बार इस बात के लिए चेतावनी दे रही हूं कि इस तरह की ढेर सारी जानकारियों के लिए, इस तरह के पैटर्नों को समझने के लिए, जिससे कि आपके नंबर कहीं पे भी कट ऑफ में नहीं जाएं, कहीं पे भी मिस ना हो, आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी जानकारियां आपको इस तरह के क्लासेस में दी जाएंगी, बारीकियां बताई जाएंगी कि कैसे आप किसी भी टीचर के अथॉरिटीज में आने वाले नंबर को खींच के ला सकते हो। टीचर मना ही नहीं कर पाएगा कि आपको नंबर दिया जाए या नहीं दिया जाए। आपकी गलतियां ढूंढना टीचर के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहां पर पैटर्न जो है वो यही है कि आपको फिगर के लिए 1 मार्क्स, गिवन के लिए 1 मार्क्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके प्रश्न में क्या क्या दिया गया है इसे दर्शाने के लिए 1 मार्क्स, सॉल्यूशन यानी हल के लिए 2 मार्क्स और लास्टली कंक्लूजन के लिए भी 1 मार्क्स दिए जाते हैं। कुल मिला जुलाकर 5 मार्क्स होते हैं। अगर ये चीजें ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं तो 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वहीं पे अगर प्रश्न की मूल्यांकन 3 अंकों की कर दी जाए तो यहाँ पर जो है वो उनकी परिस्थितियां थोड़ी सी नैरो हो जाती है, थोड़ी सी संकीर्ण हो जाती हैं। आशा है आपको ये पैटर्न बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। बारीकियों से इसका अनुभव कीजिए, दिखने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, कोई भी चीज अभ्यास के बिना नहीं आती, लेकिन अभ्यास के साथ साथ आपको उस टॉपिक के रिगार्डेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आप अटेम्प्ट तभी कर सकते हो जब आपको सभी अध्याय से संबंधित मूल बिंदुओं यानी मुख्य बिंदुओं के बारे में बारीकी से जानकारी हो। तो आगे की क्लासेस में इन जानकारियों को भी बनाकर रखा जाएगा। एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं इससे संबंधित सारी क्लासेस जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताएंगी, क्योंकि अभी जो प्रेशर है वो एग्जामिनेशन का है तो एग्जामिनेशन के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद जो भी क्लासेस न्यू अटेंड होने वाली हैं उनमें इन सभी चीजों की बारीकियों को बहुत ही इजीली तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही इजीली तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपके पढ़ने में चीजें सहूलियतों के साथ हो पाए, इजी हो पाए। इस तरह इस क्लास में आपको सीखने को मिला कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह की जानकारियां आपके पास निरंतरता के साथ आती रहें, इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।